सर, आपने बनाया नोट्स और नोट्स बना के छात्रों को दिया। कैसे आप गेस किए कि बीपीएससी अपना स्तर सुधारेगी तो इन क्षेत्रों को ही पकड़ेगी? तो जब भी हमारे पास बच्चे आते थे इंक्वायरी के लिए, तो वो हम लिस्ट ऑफ बुक्स जरूर देते थे कि ये लिस्ट ऑफ बुक्स है, एसेंशियल रीडिंग है। अब 68 बीपीएससी पीटी का बैच स्टार्ट हुआ छठ के बाद से, और एग्ज़ाम पहले जनवरी में ही शेड्यूल था, फिर वो 12 फरवरी को रीशेड्यूल्ड हुआ। तो हमारे पास 2.5 से 3 महीने का समय था, और बच्चे हमसे हमेशा पूछते थे कि आप जो एसेंशियल रीडिंग दी है उसको आप कैसे हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे, तो 1 साल भी कम लगेगा। अपने बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, जैसे ही क्लास ख़त्म होता था वो क्लास का नोट्स और एमसीक्यू दोनों अपलोड कर दिया। इनफैक्ट हम आपके सामने आज जो भी कहेंगे उसका प्रूफ के साथ कहेंगे, और वो चीज़ हम रेफरेंस में लाएंगे ही नहीं जो क्लास के यूजुअल डिस्कशन में हुआ है, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है व्हाट्सएप पे जो अपलोडेड है, चाहे वो नोट्स के फॉर्म में हो, एमसीक्यू के फॉर्म में हो, वही हम लोग किए। जब हम क्वेश्चन का एनालिसिस किए, तो अब तो खैर दिसंबर तक ही हम एनालिसिस कर पाएँ, तो 85 प्लस क्वेश्चन जो है आप देखे होंगे, इसमें मैच किया। अब इसके आधार पर हम आपको कुछ हाइलाइट्स बताते हैं। सबसे पहले जो 68 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है, उसमें जो साइंस का क्वेश्चन था, जैसे साउंड पे था, लाइट पे था, वो हूबहू 100% आप एनसीईआरटी 9th 10th का आप बुक देखेंगे और उसमें एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो है उसको आप देखेंगे, तो वो फुल स्टॉप कॉमा के साथ वो साइंस के सेक्शन में आया है कि एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर वाइज वर्ड सेक्शन फुल स्टॉप कॉमा आपको पॉलिटी के क्वेश्चन में मिलेगा। एम लक्ष्मीकांत को फॉलो किया गया है। इनफैक्ट आप देखे होंगे सर कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो संविधान संशोधन हुआ था और पंचायती राज पे, उसका जो फुल स्टॉप कॉमा वर्ड शब्द भी जो है लक्ष्मीकांत से कैसे मिला। बीपीएससी का क्वेश्चन और दूसरी तरफ हमारा क्वेश्चन, और हम जो क्वेश्चन बच्चों को पॉलिटी में कराए थे वो एम लक्ष्मीकांत को A to Z कराए थे। ये तो हो गया सर। अब चलते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जो बेसिकली बीपीएससी फॉलो की है वो सुमित सरकार का बुक फॉलो की। अब इसका सबूत देते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को सुमित सरकार जो है 4 चरण में बांटे हैं, और जो क्वेश्चन जो आया है जिसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सामाजिक सेक्शन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को में साथ दिए, तो वो आप देखेंगे, तो वो उस तरह का चरणबद्ध जो बाइफर्केशन था वो सुमित सरकार से ही आया। प्रश्नों को देखने के बाद और प्रश्न की प्रकृति देखने के बाद क्या आप गेस कर पा रहे हैं सर, कट ऑफ कितना के आसपास होना चाहिए इस बार? वो ये है सर कि एक हम लोग एग्जाम्पल देखें कि सीबीएसई बोर्ड में 99% बहुत सारे बच्चे लाते हैं, लेकिन उसमें से कितने बच्चे आईटी में क्वालिफाई करते हैं आप देखेंगे काफ़ी मार्जिन जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन टफ था, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था। नंबर 3 ये है कि एक थोड़ा सा 66 बीपीएससी के बाद थोड़ा सा ना फैशन जैसा हो गया है, ट्रेंड जैसा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 68वीं परीक्षा परसों खत्म हुआ। आपको बता दें कि आयोग ने जो सिविल सेवा के परीक्षा के पीटी के जो प्रश्न हैं उसके स्तर में काफ़ी सुधार किया है, और इसकी बातें बहुत पहले से चल रही थी। हमारे साथ हैं KSIS के राकेश सर हैं, और इन्होंने बताया था, पहले भी आपको कहा था कि गाइड इज़ इंजूरियस फॉर सिविल सर्विसेज। इन्होंने सीधे कह दिया था कि अब बीपीएससी में गाइड पढ़ना खतरनाक होगा, रेफरेंस बुक पढ़ना होगा। आज हम सर के पास इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने वही रेफरेंस बुक के अनुसार अपने छात्रों को पढ़ाया, नोट्स बनाया, और ये डेट के साथ जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाले हुए हैं कि कब मैंने कौन चीज़ पढ़ाया था। और आपको बता दें
कि 150 प्रश्नों में से 90 प्रश्न जो हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी से पूछे गए हैं। और सर बताएंगे कि कैसे इन्होंने गेस किया कि बीपीएससी अगर स्तर सुधारती है तो किन किताबों से प्रश्न पूछेगी, किन क्षेत्रों से प्रश्न पूछेगी, सर से ही जानेंगे। सर, आपने बनाया नोट्स और नोट्स बना के छात्रों को दिया, कैसे आप गेस किए कि बीपीएससी अपना स्तर सुधारेगी तो इन क्षेत्रों को ही पकड़ेगी? थैंक यू सर। हम ना बहुत ही स्पेसिफिक एनालिटिकल होके बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, और जो एक्सप्लेन नहीं कर पाएँ आप हमको व्हाट्सएप से क्वेरी कर सकेंगे। इस तरह का हम जो है हार्ड कॉपी बन चुका है, इसको मैगज़ीन के रूप में हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सारे बच्चे हमसे ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन हमारा मानना है कि 20-25 साल से कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक होता है, जैसे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, बायोलॉजी में एनसीईआरटी का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो जब भी हमारे पास बच्चे आते थे इंक्वायरी के लिए, तो वो हम लिस्ट ऑफ बुक्स जरूर देते थे कि ये लिस्ट ऑफ बुक्स है, एसेंशियल रीडिंग है। अब 68 बीपीएससी पीटी का बैच स्टार्ट हुआ छठ के बाद सर, और एग्ज़ाम पहले जनवरी में ही शेड्यूल था, फिर वो 12 फरवरी को रीशेड्यूल्ड हुआ। तो हमारे पास 2.5 से 3 महीने का समय था, और बच्चे हमसे हमेशा पूछते थे कि आप जो एसेंशियल रीडिंग दिए हैं उसको आप कैसे हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे, तो 1 साल भी कम लगेगा। तो ऐसे स्थिति में हम एक स्पेशल मॉड्यूल बनाए, और स्पेशल मॉड्यूल में जो है क्लास को 2 पार्ट में बांटे। पहला जो पार्ट था उसमें कॉन्सेप्ट दिए, और फिर जो दूसरा पार्ट था उसको हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में टेस्ट कराते थे उसी टॉपिक पे। अब जैसे आज क्लास है, तो आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस किए, उस पे एमसीक्यू इंडस वैली सिविलाइजेशन में कल से 200 से 250 एमसीक्यू बनता था। अब जितना भी अच्छा किताब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, उसका निचोड़, उसका समरी वो एमसीक्यू के फॉर्म में हम पूछ दिए, तो बच्चों का जो है वो सारा किताब का रिवीजन हो गया। अब जो है हम अपने बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। जैसे ही क्लास ख़त्म होता था, वो क्लास का नोट्स और एमसीक्यू दोनों अपलोड कर दिया जाता था। इनफैक्ट हम आपके सामने आज जो भी कहेंगे उसका प्रूफ के साथ कहेंगे, और वो चीज़ हम रेफरेंस में लाएंगे ही नहीं जो क्लास के यूजुअल डिस्कशन में हुआ है, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है व्हाट्सएप पे जो अपलोडेड है, चाहे वो नोट्स के फॉर्म में हो, एमसीक्यू के फॉर्म में हो, वही हम लोग किए। 31 जनवरी हमारा लास्ट डेट था। 1 फरवरी से हम बच्चों को बोले थे कि आप उसको रिवीजन कीजिएगा। अब रिवीजन के लिए हम जो हैं बच्चों को जितना भी क्लास में कराए थे उसका हम एक समरी फिर से बना दिए, और रिवीजन मॉड्यूल करके बच्चों को हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डालने लगे। अब जब हम क्वेश्चन का एनालिसिस किए, तो अब तो खैर दिसंबर तक ही हम एनालिसिस कर पाए, तो 85+ क्वेश्चन जो है आप देखे होंगे इसमें मैच किया है। अब इसके आधार पर हम आपको कुछ हाइलाइट्स बताते हैं। सबसे पहले जो 68 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है, उसमें जो साइंस का क्वेश्चन था, जैसे साउंड पे था, लाइट पे था, वो हूबहू 100% आप एनसीईआरटी 9th 10th का आप बुक देखेंगे, और उसमें एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो है उसको आप देखेंगे, तो वो फुल स्टॉप कॉमा के साथ वो साइंस के सेक्शन में आया है, और वो एग्जाम्पलर क्वेश्चन हम बच्चों को एमसीक्यू के माध्यम से करा चुके थे, वो अपलोडेड है, और इस फाइल में वो हम डाल दिए हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप पॉलिटी चलते हैं, पॉलिटी में देखे होंगे क्वेश्चन कितने अच्छे स्टैंडर्ड का था, यूपीएससी के मॉडल पे था, और हम शुरू से बच्चों को बोलते थे कि यदि पॉलिटी में पीटी की तैयारी करनी है तो लक्ष्मीकांत को फॉलो कीजिए, और मेंस में पॉलिटी की तैयारी करनी है जीएस के पार्ट में
तो आप सुभाष कश्यप फॉलो कीजिए एज अ बेस बुक, आधार किताब। और आप देखिएगा सर कि इसमें भी रिकॉर्डेड है, सारे बच्चे हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं कि एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर वाइज वर्ड सेक्शन फुल स्टॉप कॉमा आपको पॉलिटी के क्वेश्चन में मिलेगा। एम लक्ष्मीकांत को फॉलो किया गया है। इनफैक्ट आप देखे होंगे सर कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो संविधान संशोधन हुआ था और पंचायती राज पे, उसका जो फुल स्टॉप कॉमा वर्ड शब्द भी जो है लक्ष्मीकांत से कैसे कैसे मिला। और वो सब जो है हम चार्ट में बना दिए हैं कि एक तरफ बीपीएससी का क्वेश्चन और दूसरी तरफ हमारा क्वेश्चन। और हम जो क्वेश्चन बच्चों को पॉलिटी में कराए थे वो एम लक्ष्मीकांत को A to Z कराए थे। ये तो हो गया सर। अब चलते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जो बेसिकली बीपीएससी फॉलो की है वो सुमित सरकार का बुक फॉलो की है। अब इसका सबूत देते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को सुमित सरकार जो है 4 चरण में बांटे हैं। और जो क्वेश्चन जो आया है जिसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सामाजिक सेक्शन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को में साथ दिए, तो वो आप देखेंगे तो वो उस तरह का चरणबद्ध जो बाइफर्केशन था वो सुमित सरकार से ही आया था। तो सुमित सरकार पढ़ना चाहिए। बिपिन चंद्रा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए अच्छा किताब माना जाता है, बेस बुक है वो, लेकिन सुमित सरकार को भी आप फॉलो करें। ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में खास करके जो सिद्धांत वाला क्वेश्चन है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी है। उसमें भी चाहे आप ट्रोपोस्फियर देखें, वो सारा को जो क्वेश्चन है हू बहू सर वो एनसीईआरटी 11 ज्योग्राफी से लिया गया है। अब एक और आपका सवाल होगा सर कि यूपीएससी मॉडल पे कैसे चली। देखिए क्वेश्चन का स्तर जो है सर यूपीएससी मॉडल पे गया है, नो डाउट, बट बीपीएससी का आउटलुक भी नेशनल हो गया है। एक छोटा सा आपको उदाहरण दिखाएंगे सर। G20 का जो इंडिया में जो शेड्यूल्ड हुआ था, तो इस पे ये किताब देखिए, उसके उपलक्ष्य पे ये किताब निकला है। ये पब्लिकेशन डिवीज़न से आपको ये किताब मिल जाएगा और इसमें G20 है, मन की बात लिखा गया है। और इस किताब में जो है डिफेंस, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है। और आप देखिए इस बार सर बीपीएससी में स्पेस टेक्नोलॉजी से कितना क्वेश्चन है, जो पहले बीपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन को शायद छूती नहीं थी। तो इस तरह से आउटलुक यदि हम लोग बढ़ाएं, जो स्टैंडर्ड किताब पढ़ना चाहिए, और देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मदद करेगा ही सर। सर ये क्वेश्चन देखने के बाद या आप जितना रेफरेंस दिए उस तरह बीपीएससी में पहले पीटी के लिए तो उतना नहीं, ज़्यादातर नहीं पढ़ा जाता था, बहुत सारे छात्र पढ़ते होंगे, लेकिन प्रश्नों को देखने के बाद और प्रश्न की प्रकृति देखने के बाद क्या आप गेस कर पा रहे हैं सर कट ऑफ कितना के आसपास होना चाहिए इस बार? एक दो चीज़ पहले क्लियर कर देना चाहते हैं सर, आपसे एक निवेदन है। वो ये है सर कि एक हम लोग एग्जाम्पल देखें कि सीबीएसई बोर्ड में 99% बहुत सारे बच्चे लाते हैं, लेकिन उसमें से कितने बच्चे आईआईटी में क्वालिफाई करते हैं आप देखेंगे काफ़ी मार्जिन जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो सीबीएसई का एग्ज़ाम और कंपटीशन का एग्ज़ाम अलग अलग हो जाता है सर। नंबर 2, यूपीएससी का एग्ज़ाम में यदि आप कट ऑफ देखेंगे पीटी में तो 50% एंड अबव तो आप मेंस की तैयारी लग जाइए। बहुत ज़्यादा यदि हम लेवरेज करते भी हैं तो 60% यानी 150 क्वेश्चन का 60% कट ऑफ होना चाहिए, यानी 75। यदि जनरल कैटेगरी के बच्चे 75 क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो आप इमिजिएटली मेंस की तैयारी पे लग जाइए। तो 75 ऊपर नीचे जो भी परसेंटेज है वो हम उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपीएससी पीटी के
बेसिस पे हम ये कह रहे हैं। सर ये 75 कुछ बिहार के लिए कुछ आपको सर बीपीएससी के लिए कम नहीं लग रहा है? 75 तो सर 150 में 50% के आसपास हो जा रहा है सर। सर क्वेश्चन टफ था, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था। नंबर 3 ये है कि एक थोड़ा सा 66 बीपीएससी के बाद थोड़ा सा ना फैशन जैसा हो गया है, ट्रेंड जैसा हो गया है कि जब तक हम लोग 100 ना बोले बीपीएससी टाइप फील नहीं आएगा। 66 बीपीएससी पीटी से तो पहले ऐसा नहीं होता था सर, है कि नहीं सर? लेकिन 75 है, उससे ज़्यादा कंपटीशन है सर, मेरे समझ से। सर ये बदलाव भी किया गया है बीपीएससी के द्वारा कि अब सारा क्या कंबाइंड पीटी होगा। 69वीं हुआ, फिर से सीडीपीओ हुआ, डबल एओ हुआ। सितंबर में वो प्रस्तावित है कि वो पीटी होगा। तो सर क्या सलाह आप देना चाहते हैं? वो कितना बड़ा कंपटीशन होगा? क्या वो इससे एक स्तर आगे भी बढ़ सकता है क्या उसमें आयोग का ये जो स्टैंडर्ड है वो? इसमें एडवांटेज भी है सर और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आप देखिए यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर ग्रुप बी में दिल्ली एंड अंडमान निकोबार पुलिस, तो इस तरह का चीज़ है। तो उस तरह का कैटेगराइजेशन बीपीएससी भी हो सकता है कि फ्यूचर में इस तरह से सोच रही हो। तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी भी मिल जा रहा है ना कि एक एग्ज़ाम से बहुत सारे अदर सर्विसेज के लिए भी क्वालिफाई कर जाएं। अब बीपीएससी के ऊपर है कि वो मेंस का परीक्षा कैसे कोऑर्डिनेट करेगी। यदि मेंस का सिलेबस सीडीपीओ में और बीपीएससी के सिविल सर्विसेज में एक हो तो वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, अदरवाइज ये डिपेंड करता है बीपीएससी के ऊपर। लेकिन एक अच्छा है, बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सीट्स नंबर ऑफ सीट्स जो है बढ़ जाएगा। तो एक एग्ज़ाम से, एक तैयारी से वो बच्चे उनका होराइजन बढ़ जाएगा। सर मेंस कैसे देख रहे हैं? मेंस में भी अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि हम रीअरेंज करेंगे जीएस के प्रश्नों को, जिसमें कंपलसरी जिस तरह जो 67वीं का सर ऑप्शनल में जिस तरह किया गया था। और सर निबंध को लेकर उन्होंने 3 सेक्शन का बात किया है, 2 सेक्शन रहेगा और उन्होंने साफ कहा कि ये जीएस का एक्सटेंशन नहीं होगा। तो फिर निबंध में होगा क्या? फिर इसमें एक सेक्शन बिहारियत को लेकर जोड़ा गया है, जो बिहार में सिर्फ चलता है। सर कैसे आप पूरे मेंस की तैयारी को देख रहे हैं? क्योंकि ये तो पीटी पार हुआ है, मेंस में भी नया चीज़ और नया प्रयोग है। जीएस का एक्सटेंशन ऑब्वियसली ऐसे नहीं होना चाहिए, सही सही दिशा है। निबंध जो है ऐसे जो है एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए। तो नेचुरल फ्लो में प्राकृतिक कि कहीं तो बिहार के बच्चों को फ़ायदा मिले। तो जब तक आप बिहार बिहार के साथ इमोशनल फीलिंग, बिहार के संस्कृति के साथ आपका अवेयरनेस नहीं जुड़ता है, आप बीपीएससी में क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। तो ये एसेंशियल है। तो बचपन से जो भी आप बिहार को पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं उसको एक नेचुरल फ्लो में ले आइए। नंबर 2 जो है ऐसे जो है वो ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन 4 दिन में आप उसको पढ़ सकते हैं, या जीएस का जो सिलेबस है उसी के आधार पे आप ऐसे भी कर ले। 2 अलग अलग चीज़ है। तीसरा चीज़ है कि निबंध के लिए थोड़ा सा वाइड रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब तो वो जीएस के लिए भी ज़रूरी है। तो निबंध के लिए, ऐसे के लिए न्यूज़पेपर का एडिटोरियल बहुत ही ज़रूरी है। खास करके योजना, कुरुक्षेत्र, ऐसे जो मैगज़ीन है, कुरुक्षेत्र जो कि ग्रामीण विकास और ये सब पे ज़्यादा बात करती है, वो सरकारी पक्ष को रखते हैं, क्या उससे फ़ायदा होता है, ये बच्चों को पढ़ना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि आप यहाँ के संस्कृति को, है ना, संस्कृति के सेक्शन को, यहाँ के जो वीर वुमेन एम्पावरमेंट है, स्वतंत्र संग्राम में जो यहाँ की महिलाएं का योगदान है, वो सब सारा इस तरह का टॉपिक आप सेग्रीगेट करेंगे तो बिहार सेक्शन में आपको मदद मिल जाएगा। और सर जीएस में सर क्या पूरा वेरिएशन आप देख सकते हैं मेंस में? सर जीएस में
नया प्रयोग, जैसे आपने सर पीटी में देखा है, स्पेस से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उसी तरह सर जीएस में भी देख सकते हैं क्या कि बीपीएससी आने वाले समय में बहुत सारा परिवर्तन करे, यूपीएससी के फॉर्मेट को लाए? फ्रीडम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की बात करते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्र संग्राम में आप देखेंगे कि पहले जो भी क्वेश्चन आता था एक सेट टाइप का सिलेबस से ही, सिलेबस का जो ब्रॉड फ्रेमवर्क दिया गया है उसी पे ये दे दिया जाता था। अब जो लगता है, अब जो चेंजेस है वो फ्रीडम स्ट्रगल को पूरे इंटीग्रेट करके एक साथ एकीकृत करके हो सकता है कर दिया जाए, या हो सकता है चेंज में ये किया जाए कि कुछ पोर्शन जो है, आप हिस्ट्री का ये पोर्शन को आप कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, पॉलिटी के इस क्वेश्चन को कंपलसरी अटेम्प्ट करना है, तो इस तरह का कुछ कंपल्सन भी आ सकता है। तीसरा चीज़ है कि सरकारी रिपोर्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें मुद्दा है, ये कहना चाहते हैं, जो इस बार जो पीटी में 68 पीटी में जो मिनरल सेक्शन से जो क्वेश्चन आया है आपका खनिज, वो बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे तो अबाउट बिहार लिखा हुआ है, तो अबाउट बिहार जो है उसमें जितना भी खनिज के बारे में दिया गया है उसी को रीअरेंज करके आपके क्वेश्चन पेपर में है। तो आयोग चाहती है कि कम से कम अपने बिहार को तो जानो, कम से यहाँ के सरकार को तो जानो, यहाँ सरकार में जो भी पॉजिटिव प्रोग्राम्स योजना चल रहा है, जो वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, वो सब है। तो ये इम्पॉर्टेंट एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, माने कि आप गवर्नमेंट के वेबसाइट को भी आप फॉलो करें। तो इस तरह का कुछ चेंजेस हमको लगता है कि हो रहा है। सर अंतिम प्रश्न है कि जो नए छात्र आ रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी सितंबर में होगा, उनको किस तरह तैयारी करना है? सर आप अगर बैच सोच रहे हैं खोलने का नया बैच 69वीं के लिए, तो उसके बारे में बता दें। फिर मेंस के लिए जो बैच है उसके लिए, उसके बारे में बता दें सर। सर 28 मई को यूपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है, तो अभी तक हम ये सोचे थे कि 69 बीपीएससी पीटी और यूपीएससी पीटी का हम अलग अलग बैच रखेंगे, लेकिन 68 बीपीएससी पीटी में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखे तो बीपीएससी 69 बीपीएससी पीटी और यूपीएससी पीटी के बैच को मर्ज कर देंगे और जून से बिहार स्पेशल अलग फिर करेंगे। तो वो अब हमको खास अंतर यूपीएससी और बीपीएससी में दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। मेंस का भी बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एसए का अलग बैच रहेगा, जीएस पेपर 2 का अलग बैच रहेगा, तो इमिडिएटली एक हफ्ते के अंदर वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो राकेश सर थे और इन्होंने विस्तार में बताया कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए, और इन्होंने ये भी बताया कि वो ढर्रा को जो है ये सर समझ गए थे और उसी के अनुसार इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया जो इनके पास आते थे कोचिंग में। और साथ साथ इनका पहले से ही कहना था कि अब बीपीएससी जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को फॉलो करेगी, जो कि 68वीं के प्रश्न को देखते हुए समझ में आ गया। सर से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो इनका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर आपको डाल देंगे, एड्रेस दे देंगे, और जब फाइल भी लेना चाहते हैं या आगे जो भी संपर्क करना चाहते हैं वो जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।